हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना और सेकंड है आपका नियोजन। तो आइए वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको फटाफट से कर लेते हैं कवर। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये है आपका संसाधनों का उचित उपयोग करना। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? रिपीटेड है दोस्तों, ये है आपकी सोवियत संघ, रूस। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो देखो मॉडल हमने अपनाया है दोस्तों यहाँ पर रूस का। तो ये जो अवधारणा है ये विकसित हुई है आपकी सर्वप्रथम रशिया से ही। चलते हैं आगे। सोवियत संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, कर लेना याद, 1928 में। चलते हैं आगे। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ये हैं आपके सर विश्वेश्वरैया जी को। प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बनते रहती है दोस्तों, ये हैं आपके सर विश्वेश्वरैया। आगे चलते हैं। बम्बई योजना कब लागू हुई थी? इंपॉर्टेंट है डेट, 1944 में। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो ये थी आपकी 215 वर्षीय। देखिए दोस्तों, ये जो वन लाइनर्स हैं इसमें आप मान के चलना जो भी टॉपिक है उसका एक निचोड़ टाइप का है। सभी क्वेश्चंस आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका M.N. रॉय जी के द्वारा। 10 वर्षीय जन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बम्बई योजना और 10 वर्षीय योजना ये दोनों का समयकाल एक ही है, इनको आराम से आप याद कर लेना। गांधी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया दोस्तों अप्रैल 1944 में। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये हैं आपके मन्ना नारायण जी। आगे चलते हैं। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? तो ये देखो सर्वोदय योजना जो है उसकी थीम लिखी हुई है, इसको भी देख लो, क्या पता बन जाए। बाकी ये पूरी डेट ही बनती है एग्जाम में, 30 जनवरी 1950। क्या है? सर्वोदय योजना। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब हुआ? क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, बताओ आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हैं आपके पंडित नेहरू। और कब पूछेंगे? 1947 में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो ये की गई दोस्तों यहाँ पर जनता सरकार के द्वारा। और ये जो सर्वोदय योजना है दोस्तों, अगर पूछ लेंगे इसका विकास इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? जयप्रकाश नारायण। ऐसे याद कर लेना, सर्वोदय सूर्योदय हो गया तो सूर्य के प्रकाश आई, ऐसे करके इस नाम को आप यहाँ पर कैच कर सकते हो एग्जाम में। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? तो ये देखो स्टार्ट हो जाता है 51 से, कहाँ तक जाएगी? 1957 तक। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बनती है पूरी डेट ही, क्योंकि अब देखो आप सभी को पता होगा नीति आयोग ने इसकी प्लेस ले ली है, तो उस टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं। 15 मार्च 1950। आगे चलते हैं। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो देखो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये है आपकी अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ से मान के चलना जो भी पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चंस आएंगे ये सभी एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो मान के चलना आप, ये 5 ईयर्स प्लान से बनता ही है, तो अच्छे से बिल्कुल याद करते हुए चलना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो देखो स्टार्टिंग होती है 51 से, कहाँ तक जाएगी? 56 तक। मॉडल पूछ लेंगे किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर करोगे हेराल्ड डोमर मॉडल। और पूछ लेंगे आपसे बताइए प्राथमिकता यानी मेन फोकस किस में दिया गया? तो ये था आपका कृषि को। आगे चलते हैं। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, पेनिसिलिन फैक्ट्री की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? अब देखो अलग अलग करके याद करना पड़ सकता है, क्योंकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें देखो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, इन सभी जगह इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन अलग से बनते रहते हैं कि बताओ राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है किस योजना में बनाया गया? आंसर होता है उसका सेकंड। इसी प्रकार इसमें भी आप सब अलग अलग करके याद कर लो, बस स्टार्टिंग की 2 में ही है ये है आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गई है कवर। आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड। देखो योजना का कार्यकाल पूछेंगे, 56 में फर्स्ट खत्म हुई तो यहीं से चलती है 56 से कहाँ तक जाएगी? 61।
मॉडल पूछेंगे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी और इसमें जो है मान के चलो आप औद्योगिकरण को यहाँ पर मेन फोकस दिया गया था, यानी समाजवादी समाज की स्थापना है। अब ये तीनों चीज़ याद कर लो। देखो 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। पहला है राउरकेला, कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़। तीसरा है आपका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये काफ़ी बनते रहता है दुर्गापुर वाला। आगे चलते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, तो ये है आपका समाजवादी समाज की स्थापना करना। और प्राथमिकता पूछेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि औद्योगिकरण मिल जाएगा ऑप्शन में, भारी उद्योग व खनिज को। आगे चलते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कहाँ पे है, ये आपकी पेराम्बूर में। बाकी चितरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना हुई है आपकी दोनों की ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलते हैं आगे, थर्ड है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, 61 से स्टार्ट होगी, 66 तक ये जाएगी। चलते हैं आगे, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा। देखो इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ये है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य पूछ लेंगे, ये है आपकी आत्मनिर्भरता, किसमें, अर्थव्यवस्था में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपकी किसी भी योजना के अंदर नहीं, क्योंकि देखो जब ये योजना अवकाश चल रहा है उसी के बीच में क्या होता है, यहाँ पर हरित क्रांति का आरंभ हो जाता है। ये देखो डेट भी है 66 से 67 के मध्य योजना अवकाश उस समय चल रहा होता है। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी बनेगा क्वेश्चन। लकड़वाला समिति का संबंध बताओ, क्या है, अनवरत योजना से, पूरा नाम है डीटी लकड़वाला। चलते हैं आगे, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी, तो ये थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण तो आप सभी को पता होगा, भारत चाइना युद्ध इसका मेन कारण रहा है। किस काल को योजना अवकाश से जाना जाता है, अच्छे से याद कर लो, ये 3 वर्ष का पीरियड है, 66 से 69, इसको बोलेंगे आप योजना अवकाश। और ये जो मुख्य कारण ये भी आपको पता होगा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और आप सभी को पता होगा अकाल पड़ जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, तो ये है आपका आत्मनिर्भरता, इसको कर लो याद यहाँ पर। आगे चलते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी दोस्तों आपके यहाँ पर ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल, और इसको तैयार पूछ लेंगे। 2 नाम आते हैं, पहला है अशोक रुद्र, सेकंड है आपका LNS मात्रे, ये दोनों नाम कर लेना आप याद। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई, अलग अलग करके याद कर लो, तीनों ही चीज़ ये हुई है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ, तो ये है देखो चतुर्थ योजना। बाकी देखो भारत में हरित क्रांति का जनक पूछते हैं काफ़ी बार, आई होप सबको पता होगा, MS स्वामीनाथन, और ओवरऑल वर्ल्ड में पूछ लेंगे, ये हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। चलते हैं आगे, चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण, तो देखो ये जो बांग्लादेश से रोहिंग्या शरणार्थी आ गए थे उन्हीं के आगमन के कारण हो गई थी ये यहाँ पर विफल। चलते हैं आगे, अब देखो जो 5वीं योजना है दोस्तों, इसका मेन इंपॉर्टेंट है उद्देश्य, तो बस ये याद कर लो, गरीबी उन्मूलन किसका उद्देश्य था, ये था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का। किस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर ईयर नोट कर लो, 1975, और 5वीं पंचवर्षीय योजना ये यहाँ पर थी। किस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, ये था आपकी 5th। अब देखो गरीबी पर ध्यान दिया है तो ऐसे रिलेट कर लेना, जो गरीबी हटाओ का नारा काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत आया था, तो ये था आपका 5th योजना के अंतर्गत। बात करते हैं, देखो अवधि की वैसे तो 74 से 79 तक थी, लेकिन 1 साल पहले इसको कर देते हैं समाप्त। ये कौन करता है, आपका जनता पार्टी की सरकार, और 1978 में होती है समाप्त। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया था, तो ये था आपका दोस्तों जनता पार्टी सरकार द्वारा। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई, अब देखो वो खत्म हो गई थी आपकी 1 साल पहले 1978 में, तो वहीं से कंटिन्यू रहती है 78 से 83, लेकिन ये इसको भी समाप्त कर देते हैं आप टाइम से पहले। ये है आपकी 1980 में। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने पहले ही समाप्त कर दिया, तो ये थी आपकी कांग्रेस सरकार।
कांग्रेस द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो ये की गई फ्रेंड्स 80 से 85। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को किस योजना में अपनाया, आंसर करोगे छठी योजना में। आगे चलते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम। अब देखो ये सभी कार्यक्रम चले थे, ये था IRDP, NREP, ट्राइसेम, द्वारका, RLE, GPA सब लागू हुए हैं आपके 6th रोलिंग प्लान में, इसको भी कर लेना आप याद। आगे चलते हैं, किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? तो ये किया गया आपका छठी योजना में। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपकी छठी योजना और इसको ही बोला जाता है क्या? प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग। ये वर्ड को अच्छे से कर लो याद, क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान का नाम दिया गया? तो ये है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है आपकी 7वीं अवधि देख लो 85 से 90। उद्देश्य देख लो, उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार व देश में तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शून्य बजट प्रणाली आएगा, सीधे करोगे 7वीं योजना। जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम किस योजना में प्रारंभ हुआ? तो ये होता है फ्रेंड्स आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो ये चली है देखो 92 से 7 तक, और इसमें आपसे पूछ लेंगे मॉडल कौन सा रहा है 8वीं योजना का? ये है आपका जॉन W मुलरे मॉडल, अच्छे से कर लो याद। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब लागू होनी थी? देखो ये होनी थी आपकी 90 में, लेकिन होती है ये कब? 92 में। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? अब देखो 91, 92 जो ये वर्ष रहे हैं, 90 से 92, इस बीच में कुछ भी योजना नहीं चल रही थी। आगे चलते हैं, मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य किस योजना की प्राथमिकता थी? ये थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना की। प्रधानमंत्री योजना 8वीं योजना में किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये होती है 1993 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही? तो ये रही फ्रेंड्स 97 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तो ये था दोस्तों न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। तो मान के चलो बस ये न्यायपूर्ण भी याद कर लोगे, चल जाएगा वहाँ पर। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2 से चलेगी, कहाँ तक? 7 तक। मुख्य उद्देश्य देख लो, 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये है आपका 10वीं योजना का उद्देश्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से लागू रही? तो ये देखो स्टार्टिंग होती है 7 में, कहाँ तक जाएगी? वर्ष 2012 तक। और इसमें बनता है बार बार क्या? इसका उद्देश्य ये है आपका तीव्रता और समाज का समावेशी विकास। 11वीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? देख लो, कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कोई भी यहाँ पर चीज़ें निर्धारित की गई हैं कि हाँ भैया हमने इतना अप्रोच करना है, ये क्वेश्चन बनने के होते हैं चांस। तो ये है आपका 10.5%। 11वीं योजना के दौरान किस राज्य की GDP का विकास दर सर्वाधिक रही? तो ये जो GSDP है ये रही मैक्सिमम कहाँ की? सिक्किम की। सबसे कम पूछेंगे झारखंड। NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी दी गई। तो ये दी गई 26 दिसंबर 2012 और तब से ही स्टार्ट हो गई थी 12 से कहाँ तक? 17 तक। अब देखो इस योजना में जो है पूछ लेंगे आपसे, बताओ सतत वृद्धि लक्ष्य क्या रखा गया? तो ये है आपका 8 से 8.5%। बाकी उद्देश्य है इसका सतत वृद्धि, अधिक समग्र और तीव्र विकास। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय कौन सा है? तो ये है दोस्तों योजना आयोग। और हमेशा योजना आयोग यानी जो अब नीति आयोग बन चुका है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? जो देश का यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूरी डेट कर लेना याद, 6 अगस्त 1952। और अध्यक्ष कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये होता है फ्रेंड 6 अगस्त 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार योजना आयोग का गठन भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों से लिया गया? तो ये है आपका आर्टिकल 39 बनते रहता है। अब देखो प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? जो देश का प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना परिषद की स्थापना कब हुई? बन सकता है
65। अब देखो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, अभी हम जो बार बार देख रहे थे 52 में स्थापना है, इसके मेंबर्स कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के जो सदस्य होंगे। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो ये करेगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। चलते हैं आगे। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? पूरी डेट बनती है 1 जनवरी 2015 और इसका अध्यक्ष भी वही होगा दोस्तों, कौन? देश का प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियोस को शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।